दोस्तों, आज की यह कहानी है नर्मदा नदी के समीप घने जंगल की। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह इतनी चालाक थी कि अपने भोजन और शिकार के लिए पहले तो वो जानवरों से दोस्ती करती थी, फिर उसे मारकर खा जाती थी। उसकी इसी आदत की वजह से बाकी सभी जानवर उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन उस लोमड़ी को कहीं शिकार नहीं मिला। वह पूरे दिन जंगल में इधर उधर घूमती रही और वह लोमड़ी घूमते घूमते जंगल के बिल्कुल बीचों बीच में पहुंच गई। काफी समय शिकार ढूंढने के बाद जब लोमड़ी को कोई शिकार हाथ नहीं लगा तो वह वापस लौटने लगी। तभी रास्ते में लोमड़ी की नज़र रास्ते में एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर एक बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा बैठा था। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा कि कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है, आज ये मेरे हाथ लग जाए तो एक अच्छा भोजन हो जाएगा। काफ़ी समय लोमड़ी उस पेड़ के नीचे खड़ी रही, लेकिन वो मुर्गा उसके हाथ नहीं लगा। लोमड़ी रोज उस पेड़ के नीचे आती और उस मुर्गे को देखती रहती थी, लेकिन मुर्गा नीचे नहीं उतरता था और लोमड़ी फिर वापस चली जाती थी। अगले दिन लोमड़ी जब पेड़ के नीचे जा रही थी तो मन ही मन सोच रही थी कि आज तो मुर्गे का कुछ करना होगा। अगले दिन जब लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची तो उस दिन मुर्गा उसे और भी ज़्यादा बड़ा दिखने लगा था। उसने मन ही मन एक तरकीब सोची। वह गुस्से के मारे बिल्कुल लाल पड़ गया था। उसने मुर्गे से बोला, मुर्गा भाई, क्या आपको पता है आकाश से भविष्यवाणी हुई है कि आज से जंगल में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और ना ही कोई किसी को मारकर खाएगा। ये भविष्यवाणी खुद भगवान ने की है। मुर्गा होशियार था। उसने लोमड़ी की चालाकी को समझ लिया था। उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, ये तो अच्छी बात है। लोमड़ी ने मुर्गे की ऐसी साधारण प्रतिक्रिया सुनकर फिर बोली, मुर्गा भाई, आज तो खुशी का दिन है, तुम नीचे तो आओ, हम दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी और होशियारी को अच्छे से समझ चुका था। उसने लोमड़ी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम अपने उन दोस्तों से तो मिल लो जो इधर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। मुझे लग रहा है वो भी तुम्हें बधाई देने ही इस ओर आ रहे हैं। मुझे वो पेड़ पर से दूर से ही दिख रहे हैं। मुर्गे की इस बात को लोमड़ी ने सुनकर भयभीत हो गई। उसने मुर्गे से पूछा, मेरे कौन से दोस्त? फिर मुर्गे ने जवाब दिया, वही कुछ 8-10 शिकारी कुत्ते जो इधर तुम्हें बधाई देने ही आ रहे हैं। मुर्गे की इस बात को सुनकर लोमड़ी घबरा गई। उसने मन ही मन सोचा, यहाँ से भागने में ही मेरी भलाई है। पता नहीं ये मुर्गा मेरे हाथ लगे या ना लगे, वो शिकारी कुत्ते मुझे अपना भोजन अवश्य बना लेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सोचकर लोमड़ी वहाँ से भागने लगी। इस पर मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी बहन, रुको तो सही, शिकारी कुत्ते बस पहुँचने ही वाले हैं। अब हमें क्या डर है, अब तो हम सब भाई भाई हैं। रुको तो सही, मिल के जाना शिकारी कुत्तों से। फिर लोमड़ी ने भागते हुए मुर्गे से बोला, अरे नहीं मुर्गा भाई, अभी मैं जा रही हूँ। पता नहीं इस बात की खबर शिकारी कुत्तों को है या नहीं, मैं बाद में आके उनसे मिल लूंगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें धूर्त और चालाक लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी है नर्मदा नदी के समीप बसे हुए तारामंडल गांव की। तारामंडल गांव में एक भोला नाम का किसान रहता था। वह अपने बैलों की मदद से अपने खेतों में खेती किया करता था। जब भोला अपने खेतों की जुताई करता था तो उसके खेत के पास एक टूनी चिड़िया उड़ा करती थी। जब भोला की फसल काफ़ी अच्छी और बड़ी हो गई
तो टूनी चिड़िया ने उसके खेतों के बीचों बीच एक घोंसला बना लिया और उस घोंसले में रहने लगी। और जब टूनी चिड़िया को भूख लगती तो वो अपने भोजन की तलाश में निकल जाती थी। और भोजन करने के बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घोंसले में चली जाया करती थी। एक बार टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। अंडे देने के बाद चिड़िया बहुत कम ही बाहर जाया करती थी। वो अपने अंडों की ही देखभाल किया करती थी। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकले। उसके बाद चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत में खूब मज़े के साथ रहने लगे। चिड़िया हमेशा अपने खेतों से उड़कर जाया करती थी और कुछ भोजन अपने बच्चों के लिए भी लेकर आया करती थी। कुछ महीनों बाद फसल कटाई का समय नज़दीक आ गया था। गांव के सभी किसान अपनी अपनी फसल की कटाई में लग गए थे। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वह खेत छोड़कर नई जगह जाने का समय नज़दीक आ गया था। एक दिन किसान भोला अपने खेत के पास आया और खेत देखने के बाद वह वहाँ के लोगों से बोला कि अब मेरी फसल तैयार हो गई है। अब मैं अपनी फसल को कटवाऊंगा और उसको बेचूंगा। किसान की ये सारी बातें चिड़िया के बच्चे बहुत ही सावधानी के साथ सुन रहे थे। ये सारी बातें चिड़िया के बच्चे सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उस समय चिड़िया खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी। कुछ समय के बाद जब चिड़िया वापस आई तब अपने बच्चों को परेशान देख परेशान होने का कारण पूछा। तो चिड़िया के बच्चों ने वह सारी बात अपनी माँ को बताई और बोले, माँ अब हमारा खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया है। तब चिड़िया ने बोला, अभी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि किसान अभी खेत को कटवाएगा। और चिड़िया की बताई हुई बातें सही साबित हुई। उस दिन फसल काटने कोई नहीं आया। अगले दिन शाम को जब किसान खेत में आया तो फसल को ना कटा हुआ देख बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, ये तो खेत काटने आया ही नहीं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने किसी रिश्तेदार को बोल देता हूँ, कल वह आकर फसल काट कर चला जाएगा। ये बातें भी चिड़िया के बच्चे बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे और उस दिन चिड़िया के बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। उस दिन भी चिड़िया खाने की तलाश में कहीं गई हुई थी और जब वह वापस आई तब बच्चों ने ये सारी बातें अपनी माँ को बताई और बोला, लगता है माँ अब सच में हमारा खेत छोड़कर जाने का समय आ गया है। तब चिड़िया ने बोला, अभी नहीं बच्चे, मुझे नहीं लगता कि किसान का कोई भी रिश्तेदार फसल काटने आएगा। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। चिड़िया की बताई हुई बातें सही साबित हुई। उस दिन भी फसल को काटने किसान का कोई भी रिश्तेदार नहीं आया और शाम को जब किसान खेत में आया तो बहुत ही नाराज़ था और बोला कि आज तो मेरा रिश्तेदार भी फसल काटने नहीं आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कल खुद ही आकर फसल को काटूंगा। रोज़ की तरह चिड़िया के बच्चे किसान की बातों को सुन रहे थे। उस दिन चिड़िया के बच्चे और भी ज़्यादा परेशान हो गए। किसान के जाने के कुछ समय बाद चिड़िया जब वापस अपने घोंसले के पास आई तब चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ से बोला कि माँ, किसान आज फिर खेत में आया था और बोल रहा था कि फसल काटने कोई नहीं आता है, इससे अच्छा वह खुद ही कल आकर फसल को काटेगा। तब चिड़िया ने अपने बच्चों से बोला कि बच्चों, अब समय आ गया है इस खेत को छोड़कर हमें नई जगह जाने का। चिड़िया की इस बात को सुनकर चिड़िया के बच्चे हैरान रह गए और सोचने लगे कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि माँ खेत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गई। और इस बात को अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बच्चों,
किसान हर बार खेत को काटने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर था। इस बार खेत काटने के लिए किसान ने खुद जिम्मेदारी उठाई है, इसलिए हमें आज रात को इस खेत को छोड़कर नई जगह जाना होगा। उसी दिन चिड़िया और उसके बच्चे उस खेत को छोड़कर चले जाते हैं। कहानी से शिक्षा, हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरे भी हमारी मदद जब ही करते हैं जब हम अपना कार्य स्वयं करते हैं। दोस्तों, अगर चिड़िया की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।